Hi, welcome back. This is the part third of present perfect tense. We have already discussed present perfect tense part first and part second. आज हम लोग एडवांस लेवल जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उसके बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जो हमने आप लोगों को स्ट्रक्चर और उस पे बेस्ड जो एग्जांपल था उसको डिस्कस करवाए थे। तो देखते हैं एडवांस लेवल का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो फर्स्ट पॉइंट है इसका। देखिए एडवांस लेवल का मतलब हम इसलिए बोलते हैं एडवांस लेवल क्योंकि ये चीज जो होते हैं सो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हम पार्ट थर्ड बनाते हैं हर किसी टेंस का, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आप पढ़े होंगे तो उसका 3 पार्ट बना होगा, फिर कॉन्टिन्यूअस का 3 पार्ट और फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी 3 पार्ट, तीसरा पार्ट अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है जो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, 12 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, या फिर जब कोई जो कोई कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं आगे दिन चलकर बैंकिंग, एसएससी एक्सेट्रा के लिए। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, टू डिनोट एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन फिनिश्ड और कंप्लीटेड। बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है बताने के लिए एन एक्शन किसी कार्य को, दैट हैज जस्ट बीन फिनिश्ड और कंप्लीटेड, ऑब्लिक को आप और बोलते हैं जब बोल रहे होते हैं आप। तो दैट हैज जस्ट बीन फिनिश्ड और कंप्लीटेड जिसे तुरंत समाप्त किया गया हो या फिर पूरा किया गया हो। तो आप इस दोनों में डिफरेंस यदि आपको नहीं पता हो फिनिश्ड और कंप्लीटेड में, लगता है आपको कि हमने होमवर्क फिनिश कर दिया, हमने होमवर्क कंप्लीट कर दिया, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस जो है फिनिश्ड और कंप्लीट में, इस दोनों में आपको डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिए यहीं पर। कि एक बार होता यह है कि एक वाइफ पूछता है अपने हस्बैंड से कि फिनिश और कंप्लीट में क्या डिफरेंस है। तो उसका हस्बैंड बोलता है, बस बहुत ज्यादा सिंपल सा इसका आंसर है कि तुम जैसे मेरी जिंदगी में आई, तो मेरे जिंदगी में जैसे आई तो मेरा जिंदगी क्या कर गया, फिनिश कर गया। तू मेरे जिंदगी में आई तो मेरा जिंदगी क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो बोला कि ये कैसे, फिनिश कैसे, और फिर कंप्लीट, तो बोला कि कंप्लीट नहीं समझ में आया, मैं तुम्हारे जिंदगी में आया तो तुम्हारा जीवन जो था सो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मीन्स पूरा हो गया। तो आपको बात समझ में आ चुका होगा कि फिनिश और कंप्लीट में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों एक जैसे वर्ड नहीं है। एग्जांपल देखेंगे आप, ही हैज जस्ट अराइव्ड, ही हैज जस्ट अराइव्ड, वह तुरंत पहुंचा है, वह तुरंत पहुंचा है। तो अराइव मीन्स होता है पहुंचना। दे हैव जस्ट गोन फ्रॉम हियर, और वे लोग यहां से तुरंत गए हैं, और वे लोग यहां से तुरंत गए हैं। तो बात समझ में आ चुका होगा। ये दोनों जो आप एग्जांपल देख रहे हैं इसमें ये शो अप किया गया है कि ये जो ऐसा एक कार्य है जिसका फिनिश होना या कंप्लीट होना तुरंत हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे सेकेंड पॉइंट को, पॉइंट नंबर सेकेंड को देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका कि सम एडवर्बियल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिनोटिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ एडवर्बियल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे है जो डिनोट करता है, बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो वो क्या सब है एडवर्बियल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखेंगे। फर्स्ट है आपका येट, ऑलरेडी, अप टू, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, एवर, टिल, एक्सेट्रा। इस सब का मतलब यदि समझते हैं आप, येट तक, जैसे किसी को बोलना होता है कि मैं अब तक अपना काम समाप्त नहीं किया हूं, तो अब तक उस समय बोलते हैं कि आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क येट, ऑलरेडी पहले ही, अप टू तक, जस्ट तुरंत, जस्ट नाउ अभी या तुरंत, रिसेंटली हाल ही में, अप टू नाउ, अप टू नाउ, अप टू का मतलब होता है तक और नाउ मीन्स होता है अब, तो अब तक, अप टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान, तो वर्तमान तक, ईवर किसी भी समय, टिल तक, एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या आपका, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। ये ऑलरेडी वर्ड जो आया है शो कर रहा है किसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो यदि यहां पर आपका डैश होता, आई डैश ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, और आपके सामने ऑप्शन होता हैव, हैज, हैज, तो तब आप वहां पे क्या लगाते, हैव का यूज करते, क्योंकि हैज तो आता नहीं है, आई के साथ यूज करना होता है हैव का। हैड का यूज कर तो सकते हैं आप, लेकिन हैड का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो सेकंड एग्जांपल देखेंगे, यू हैव नॉट इवर कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुमने अपना गृह कार्य, तुमने अपना गृह कार्य किसी भी समय पूरा नहीं किया है, तुमने अपना गृह कार्य किसी भी समय पूरा नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड स्पीकिंग येट, मैंने अब तक बोलना समाप्त नहीं किया है, मैंने अब तक बोलना समाप्त नहीं किया है। तो यहाँ पर
ये दिखा रहा है आपको कि ये ऐसे वर्ड है जो दिखाता है किस चीज को, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। आपको समझ में आ चुका होगा कि एग्जाम में भी क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो यदि एक वर्ड यहाँ पर दे दे, जैसे ये इसका जो लास्ट एग्जांपल था आपका, यहाँ पे येट लगा हुआ है, शो कर रहा है किसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि ये सारा वर्ड का सारा वर्ड जिस किसी सेंटेंस में आ जाएगा वो डिनोट करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो यदि यहाँ पर ऐसा होता कि आई डैश स्पीकिंग येट, और वहां पे होता हैव नॉट फिनिश्ड, हैज नॉट फिनिश्ड, हैड नॉट फिनिश्ड, ऐसे करके कुछ भी होता और डी होता नन ऑफ दिस, तो वहां पर आप लगाते हैं हैव नॉट फिनिश्ड का ऑप्शन। एक बार सीबीआई में भी इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका कंपटीशन का एग्जाम होता है, उसमें कि he had already prepared the acceptance speech because the sprint of the year award is being given to him, और लास्ट था एनी नो एरर। आपको बता दें कि जब ये सारा का सारा पार्ट, मतलब ये हुआ आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यहां से यहां तक, ये हुआ फिर पार्ट डी, और ये हुआ आपका पार्ट ई। जब डी पार्ट तक सही हो तब आप लगाते हैं पार्ट ई को, नो एरर मींस कोई पार्ट गलत नहीं है। लेकिन उससे पहले आप चेक करते हैं कि क्या इसका कोई पार्ट गलत भी है। तो ही हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उसने पहले ही तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए वर्ड क्या मिला आपको, ऑलरेडी। अब यहाँ पे देख रहे हैं बोल्ड में जो भी है वर्ड दिया हुआ ऑलरेडी वर्ड है। ऑलरेडी वर्ड शो करता है किसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है तो वो हैड तो नहीं लेगा ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या लेता है, हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3। तो हैव ऑब्लिक हैज, ही के साथ क्या आना चाहिए, हैज। तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा, यहाँ पर हैज आएगा। ही हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उसने पहले ही तैयार कर लिया है। द एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकृति भरा हुआ स्पीच, जो स्वीकृति स्पीच होता है, भाषण होता है। बिकॉज द स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड इज बीइंग गिवन टू हिम, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है सो उसे दिया जा रहा है। बात समझ में आ गया। तो आपका यही पार्ट गलत था। तो आपके एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके सामने 5 ऑप्शन होता है, ABCDE। तो वहां पे आप क्लिक कर देते किस पर, ए ऑप्शन पर, कि ए पार्ट में गलत है। चलिए पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपका 3rd, 4th और 5th तीनों पॉइंट को लिया गया है। इसका रीजन ये है कि तीनों पॉइंट ऑलमोस्ट आपका सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको याद रखना है कि दिस टाइम, अगर किसी सेंटेंस में दिस टाइम चला है तो उसके साथ आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दिस टाइम यदि किसी सेंटेंस में चला है तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे यहां पर देखेंगे आप, आई हैव अंडरस्टूड द आर्टिकल दिस टाइम। दिस टाइम का 2 मतलब होता है, आपको पता होगा। दिस टाइम मीन्स इस समय, और दिस टाइम मीन्स इस बार। जब दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, तो आप यूज करना उसके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे दिस टाइम आई एम गोइंग टू मार्केट, इस समय मैं बाजार जा रहा हूं। लेकिन दिस टाइम मीन्स जब वो इस बार, तो आप यूज करना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब कैसे समझ में आए कि इस समय है कि इस बार है, वो आपके सेंस पे डिपेंड करता है किस सेंस में आप सेंटेंस का यूज कर रहे हैं। आई हैव अंडरस्टूड द आर्टिकल दिस टाइम, मैं इस बार आर्टिकल समझा हूं। समझ में आया। चलिए 4th पॉइंट है आपका कि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एक्सेट्रा प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट टाइम मींस होता है पहली बार, सेकेंड टाइम दूसरी बार, थर्ड टाइम तीसरी बार, यहाँ पे 4th टाइम, 5th टाइम, 7th टाइम, 9th टाइम, 10th टाइम, कुछ भी आ सकता है। तो उस सब के साथ आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई हैव सीन यू हियर फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार यहाँ आपको देखा है। मैंने पहली बार आपको यहाँ आपको देखा है। मैंने, आई मीन्स होता है मैंने, फर्स्ट टाइम पहली बार, हियर यहाँ, यू आपको, सीन देखा है, मैंने पहली बार आपको यहाँ देखा है। मान लीजिए यही क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में होता तो कैसे होता, यहाँ पे हैव सीन को डॉट डॉट कर देता, आई डैश, यहाँ पे डैश होता, आई डैश यू हियर फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, और ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये सब शो करता है किस चीज को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप क्या लेते हैं, तो हैव प्लस V3 लेते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन भी होता, हैव सीन, हैज सीन, विल सी, शैल सी, कुछ भी। तो आप लेते क्या यहाँ पे, हैव सीन लेते, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ही होता है हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3। सब्जेक्ट तो है ही ना, तो सब्जेक्ट प्लस हैव, आई के साथ क्या लेंगे आप, हैव, उसका क्या लेते हैं V3। तो हैव सीन वाला आपका ऑप्शन क्या होता, सही होता। 5th पॉइंट जो है आपका, सो 4th और 3rd और 4th दोनों पॉइंट को मिक्स करके 5th पॉइंट बनाया गया है। देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है, यह पहली बार हुआ है, यह पहली बार है, प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे आप। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव कम सेकंड, यह पहली बार हुआ है कि तुम द्वितीय आए हो।
यदि यहीं पर बोला होता दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव कम फर्स्ट, ये पहली बार हुआ है कि तुम प्रथम आए हो, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम के साथ आप यूज करेंगे किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये दो पॉइंट का मिक्सचर है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, है ना। यहाँ पे दिस टाइम और यहाँ से फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम भी हो सकता है, दिस इज द थर्ड टाइम भी हो सकता है, कुछ भी। तो आप वहां पे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब आपके एग्जाम में इस सेंटेंस कैसे आ सकता था, ये सेंटेंस कैसे पूछा जा सकता था, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता है उसमें होता दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू डैश सेकंड, दैट यू डैश सेकंड। अब वहां पे आपके सामने चार ऑप्शन होता, हैज कम, हैव कम, विल कम, हैड कम। तो आप हैड कम से तो लगाते नहीं, ये पहली बार हुआ है, तो दैट यू हैव कम वाला आपका ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड को आप देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये लास्ट स्लाइड है, 6 और 7 पॉइंट। टू शो और इंडिकेट द ड्यूरेशन और एब्सेंस ऑफ एन एक्शन, टू शो दिखाने के लिए, और इंडिकेट या बताने के लिए, द ड्यूरेशन अवधि को, और एब्सेंस ऑफ एन एक्शन या किसी कार्य के एब्सेंस को दिखाने के लिए, अनुपस्थिति को दिखाने के लिए आप यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 6 months, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन इसी तरह का था। उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज था कि क्या फोर या सिंस का यूज हम कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हाँ बिल्कुल, आप फोर या सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो होता ही है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप फोर या सिंस का यूज करते हैं। यहाँ पे 6 months है तो आपने यूज किया फोर का। यदि यहीं पे होता जनवरी, फरवरी, किसी भी मंथ्स का नाम, तो वहां पे आप यूज करते सिंस का, है ना। तो आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 6 months, मैंने 6 महीनों से, या मैंने 6 महीनों से अंग्रेजी, मैं 6 महीनों से अंग्रेजी पढ़ाया है। तो दिखा रहा है कि पढ़ाने का जो काम है सो अभी क्या हुआ है, एब्सेंस हो गया, या फिर ये दिखा रहा है किस चीज को, ड्यूरेशन को। तो उस वक्त आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। 7th पॉइंट आपका, टू डिनोट एन इवेंट दैट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड बट इफेक्ट ऑफ व्हिच इज स्टिल प्रेजेंट, बताने के लिए ऐसे इवेंट को, ऐसे घटनाओं को, दैट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड, जो पहले ही पूरा हो गया है, बट इफेक्ट ऑफ व्हिच, लेकिन जिसका प्रभाव इज स्टिल प्रेजेंट, अभी भी क्या है, बाकी है, प्रेजेंट है। तो ही हैज ब्रोकन हर लेग, उसने उसके टांग को तोड़ दिया है, उसने उसके टांग को तोड़ दिया। यदि इतना तक भी बोल रहे हैं तो भी आप बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो काम तो समाप्त हो गया लेकिन प्रभाव उसका अभी भी बाकी है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपका एडवांस लेवल का था, जो लोग को समझ में नहीं आया हो वो आप वीडियो को फिर से एक बार, दो बार, चार बार, जितना बार देखिए, समझिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट थर्ड जो बनता है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपको हो सकता है एक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो, तो पहले आप पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड को देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे तो आप बेहतर समझ में आएगा। और स्पोकन इंग्लिश पर भी हम विचार कर रहे हैं कि उसका भी एक वीडियो रोज अपलोड करें, क्योंकि बहुत सारा कॉल्स आ रहा है कि सर स्पोकन का भी एक एक वीडियो रोज डाल दिए, उससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हम लोग को होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ आएगा। तो हम देखते हैं, उसके लिए भी अगर होगा तो नेक्स्ट डे से हम उसका भी एक वीडियो देंगे। तब तक के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।